दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी को रोजाना हम हमारी जिंदगी में यूज करते हैं, चाहे हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या भैया हमें जो पेट्रोल पंप की पेमेंट करनी हो। और डिजिटलाइजेशन ने इधर मोबाइल बैंकिंग के अंदर एक रेवोल्यूशन लाकर रख दी है। आप लोग जानते हैं कि 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो 12 डिजिट का जो आधार कार्ड है वो हम सभी को प्रोवाइड किया, और साथ में जो आधार कार्ड है बाकी सारे जो बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट ऑफर करता है उनमें से कुछ जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं जैसे कि जो ई साइन है एंड ई स्टैम्प पेपर जो आधार कार्ड पे बेस्ड है, उसमें एक ई मैंडेट इंट्रोड्यूस हुआ जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये मैंडेट को दूसरे जो शब्दों में हम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस भी कहा जाता है, जो हाई वॉल्यूम लो वैल्यू जितनी भी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन रहता है उनको एक साथ इधर कंप्लीट करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भैया जो ये ई मैंडेट है या जो नाच है या ई नाच है ये होते क्या है और इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ई साइन को क्लियर कर लेते हैं कि भैया होता क्या है एग्जैक्टली। ई साइन ई सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसको कहा जाता है। ये सेम दोस्तों जो डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर करने का काम आता है, यहाँ पर हमें जो डॉक्यूमेंट्स है उसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं रहती। यहां पर जैसे जो पेन और जो पेज है या जो हम पेपर बोले सेम उसी तरह का रहता है, लेकिन जो सिग्नेचर है इधर डिजिटलाइज होते हैं। ये पूरी तरह से सिक्योर है, लीगल है और आज की डेट में मोस्टली जो है ई साइन इधर यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इधर नाच की। नाच की अगर फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग। इसमें दोस्तों जो एक सिस्टम लॉन्च किया हुआ है जिससे देश के जो मल्टीपल ईसीएस सिस्टम है वो कंसोलिडेट हो जाएं। दोस्तों जो मेनली नाच को बुल्क ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि जो सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, सैलरी पेंशन वगैरह एंड जो टेलीफोन का कलेक्शन, बिजली बिल, पानी, लोन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी जो हमारी पेमेंट क्रेडिट और डेबिट होती है उसके अंदर जो मेनली नाच का इधर हमारे देश में यूज किया जाता है। तो जो नाच है ये दो तरह के रहते हैं। सबसे पहले है डेबिट नाच, उसके बाद है क्रेडिट नाच। जैसे जो डेबिट नाच है इसके नाम में ही आपने देखा हुआ इधर जो बहुत सारे जो आप लोगों को पता है जो हमारी जो एसआईपी कटती है, लोन की ईएमआई कटती है, यानी जो हमारे बैंक अकाउंट से जो बहुत सारी पेमेंटें एक साथ डिडक्ट होती है वो डेबिट नाच के द्वारा होती है, जिसके अंदर जो लाखों कस्टमरों का एक साथ जो डेबिट हो जाता है और जिसका जो है इजिली सेटलमेंट भी हो जाता है और ये सब कुछ ऑनलाइन रहता है और हम इसको इजीली इधर जो है ट्रैक भी कर सकते हैं जब भी हमें जो रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रेडिट नाच। ऑथोराइज जो बिजनेस को साइजेबल पेमेंट है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ओलो करता है फ्रॉम जो बेनिफिशियरी से। इसका एक सेंट्रलाइज यूनिट है जो कंट्रोल करता है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एक सिंगल सिस्टम के द्वारा कंप्लीट हो जाए। तो बिजनेस वाले इसके जो यूज करते हैं, जैसे जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट वगैरह है, इसके लिए यूज किया जाता है। तो इधर तो दो तरह के नाच है, तो आपने देख लिया कि डेबिट नाच, उसके बाद क्रेडिट नाच। अब बात आ जाती है कि भैया जो नाच है यानी नेशनल ऑटोमेटिक जो क्लियरिंग हाउस है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, उसको हमें एक्टिवेट कैसे करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, नाच को जो अवेल करने के लिए सिंपली जो बैंक की वेबसाइट है वहां पर आपको जाना, उधर जो फिल करना जो नाच का जो मैंडेट फॉर्म है वो फिल करने के बाद अब आपके पास जो जो डिटेल्स होंगी आपको रिडायरेक्ट करेगा आपको बैंक की वेबसाइट पर। वहां पे जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो करना होता है। नेट बैंकिंग के जो क्रेडेंशियल है वो डालने के बाद एंड फिर आपको जो बैंक है वेरीफाई करता है अकाउंट नंबर एंड डिसाइड करता है कि आपको जो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। अगर आप एक्सेप्ट कर लिया तो जो मैंडेट कन्फर्म होने के बाद फ्यूचर ट्रांजैक्शन है वो आपकी इधर शेड्यूल कर सकते हैं। आपको उसमें एक यूएमआर नंबर मिलेगा, यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर, एंड वो नाच के मैंडेट से लिंक्ड है। नाच का सिस्टम ये जनरेट करता है एंड इसको आप मैंडेट डिटेल चेंज या कैंसिल करने के लिए या ट्रैक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू करने पर हमें जो नाच का फॉर्म भरना है ऑटोमेटिक या जो नाच की जो शेड्यूल्ड पेमेंट सर्विस है अवेल करने के लिए एक नाच का जो मैंडेट फॉर्म है वो भरना रहता है। रिसिप्ट अकाउंट नाच फॉर्म का रिव्यू करता है एंड जो ऑटो डेबिट करने के लिए मैंडेट एक्सेप्ट करता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ई नाच की। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो ई नाच है वो नाच से बेटर है, क्योंकि एक तो इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। इधर दोस्तों जो आपकी जो हाई वॉल्यूम और दोस्तों जो लो वैल्यू की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आप इधर बेझिझक होकर कर सकते हो। और साथ में जितनी भी हमारी जो ट्रांजैक्शन रहती है जो जैसे कि जो पीरियोडिकली रहती है या फिर जो रिपीटेड रहती है, जैसे कि हमारी जो हर महीने ईएमआई कटती है, एसआईपी हमारी कटती है, वो इजीली वे में हम ई नाच के द्वारा कर सकते हैं। और दूसरी खास बात क्या कि यहाँ पर आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप जो ई नाच है डायरेक्टली अपना सकते हो। और दोस्तों जो ये बेटर है नाच की अपेक्षा, इसके लिए सिंपली अगर आपका कोई नाच भी चल रहा है, मतलब आपका अगर जो सिंपल नाच अगर वो चल रहा है उसको
भी डायरेक्टली आप ई नाच के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। सिंपली दोस्तों कुछ ही स्टेप है जिनको फॉलो करके आप जो ई नाच है उसके द्वारा आप इधर दोस्तों इजीली वे में जितनी भी आपकी पीरियोडिकली जो पेमेंट है, आपकी जो एसआईपी है, ईएमआई जो कट रही है, वो इजीली वे में दोस्तों आप इधर कर सकते हो। इधर मैं आपको स्टेप बता देता हूं भैया, उन स्टेपों को फॉलो करके आप जो ई नाच है तुरंत ही आपके जो बैंक अकाउंट के साथ इधर एक्टिवेट करवा सकते हो। दोस्तों ई नाच के लिए सबसे पहले आपको जो एलिजिबिलिटी चेक करनी है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है या डेबिट कार्ड है जो नेट बैंकिंग एक्सेप्ट करता है तो आप ई नाच के लिए इधर एलिजिबल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नियरेस्ट जो भी आपकी बैंक की ब्रांच है उधर जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो आ जाता है ई मैंडेट स्टार्ट करना। इसके लिए सिंपली जो हमारा बैंक है उधर हमें विजिट करना है या जो उनके कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हमें कॉन्टैक्ट करना। वो हमारी जो डिटेल है ई नाच के लिए वो लेगा, जैसे कि हमारा जो नाम है, अकाउंट नंबर है, जो वो डिटेल है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ डिटेल लेगा। भैया ईएमआई कब ऑटो डेबिट होनी है, कब ईएमआई कटेगी, कितनी अमाउंट है, वो सब कुछ डिटेल लेने के बाद जो हमारा जो ई मैंडेट है वो इधर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप में हमने जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी इधर जो बैंक में दी है उसके ऊपर हमें एक लिंक आएगा ई मैंडेट का यानी ई नाच का, उसको हमें वेरिफिकेशन करना रहता है। जो ये लिंक है दोस्तों 10 दिनों के लिए के अंदर जो वैलिड होता है, उसी 10 दिनों के अंदर हमें इसको जो है वैलिडेट करना रहता है। फोर्थ स्टेप में जो हमें जो वेरिफिकेशन एंड जो ऑथेंटिकेशन है बाय द कस्टमर वो करना रहता है। हमारे पास जो लिंक है उसके ऊपर हमें क्लिक करके जो ई नाच का जो प्रीव्यू पेज है उसके ऊपर जाना होगा। अगर पेमेंट मोड नेट बैंकिंग है तो आपको जो मैंडेट एंड जो जेनरिक डिटेल दिखेगी उसके अंदर दोस्तों जो पैन नंबर है आपको डालकर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना रहता है। डेबिट कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए सेम प्रोसेस है, एक्सेप्ट जो आपको जो डेबिट कार्ड नंबर है, पिन एंड एक्सपायरी डेट है डालना होगा। इन सब के बाद आपको जो ई नाच का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा फॉर रीपेमेंट फॉर द लोन। तो दोस्तों ये सब कुछ डिटेल थी भैया ई नाच के बारे में कि किस तरह से वो एक्टिवेट होता है, किस तरह से काम करता है। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको जो डीपली जानना है कि भैया ई नाच है, लोन्स के बारे में, बिजनेस लोन्स के बारे में और किसी भी तरह के लोन्स के बारे में अगर जानना है तो मैं दोस्तों इधर आपको रिकमेंड करूंगा पिरामिल फाइनेंस। जैसे कि इधर आप लोग जो डिटेल है इधर देख रहे होंगे, इधर आप दोस्तों जो पिरामिल फाइनेंस पे जाकर जो इनके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है आपकी सहायता करने के लिए दोस्तों 24 आवर्स इधर बैठे रहते हैं, हमेशा आपके लिए वो रेडी है। जिसका जो लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जाकर आप जो पिरामिल फाइनेंस की वेबसाइट पे आपको नाच के बारे में, बाकी जो फॉर्मेलिटी की डिटेल है सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो इनके लोन के ऑफर देख रहे हैं, बिजनेस लोन है और भी आपको किसी तरह का लोन चाहिए, फ्री सिविल स्कोर देखना हो, नाच के बारे में जानना हो, ई नाच के बारे में जानना हो, दोस्तों जितनी भी डिटेल है लोन से रिलेटेड आप पूरी तरह से पिरामिल फाइनेंस की वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों ये पूरी तरह से सिक्योर है और मैं पर्सनली भी दोस्तों जब भी मुझे लोन की रिक्वायरमेंट रहती है मैं पिरामिल फाइनेंस के द्वारा ही अपने लोन की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी भी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए, किसी भी तरह की अगर आपकी आवश्यकता है तो मैं इधर आपको पर्सनली इधर रिकमेंड करूंगा पिरामिल फाइनेंस, जिसके द्वारा आपके दोस्तों जो लोन की जर्नी है, बिजनेस की जर्नी है या फिर किसी भी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो इधर पिरामिल फाइनेंस के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप और ईजिली वे में प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अभी जाकर दोस्तों आप चेकआउट कीजिए। फाइनली दोस्तों नाच के बारे में अगर आपको कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। पिरामिल फाइनेंस का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।